हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर। और दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो गया। 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव होगा, 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अब जो इतने दिनों से कयास लगाया जा रहा था, या लोकसभा के चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी या उनकी जो गठबंधन है महागाड़ी, वो एज पे थी। मतलब ऐसा लोगों में एक, जैसे कि हरियाणा में देखा होगा आपने, कि एक साइलेंट फीलिंग था लोगों में, चाहे एग्जिट पोल ले लीजिए, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स ले लीजिए, कि हरियाणा में कांग्रेस आज जीत सकती है और बीजेपी जो है पिछड़ जाएगी। लेकिन हुआ एक बिल्कुल उल्टा। अब सेम है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है क्या? तो दोस्तों, मेरा मानना है कि हो सकता है। उसका वजह ये नहीं कह रहा हूं कि हरियाणा की वजह से हो सकता है। बीजेपी हरियाणा क्यों जीती, उसी में छुपा हुआ है बीजेपी महाराष्ट्र क्यों जीत सकती है। दोस्तों, इस बात पे हम चर्चा करें, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है, एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट जितना आता है मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं, तो इसलिए कमेंट जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी क्यों चुनाव जीत सकती है। 2024 के जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, 4 जून को रिजल्ट आया था, उसके बाद से यूं बोल सकते हैं कि बीजेपी जो है बैकफुट पे थी। बीजेपी, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का सोशल मीडिया से लेकर जितने भी प्रवक्ता हैं वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। इवन प्रधानमंत्री मोदी भी लग रहे थे। बीजेपी 2019 के पहले उनका कोर वोट था, या जो लोग भी जो विपक्षी दल के थे उनके पीछ पे बैटिंग करते थे, और वो बैटिंग पीछ था हिंदुत्व। लेकिन 2019 के बाद बीजेपी अपने इस पीछ से भटकने लगी, अपने कोर वोटर को छोड़ने लगी, या उससे नाराज होने लगे। जिसका जो आपको, देखिए, कितना भी मैं हमेशा बोलता हूं एक बात, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी केवल भ्रष्टाचार और विकास के नाम से चुनाव कहीं भी वर्ल्ड में नहीं जीत सकता। नैरेटिव, चुनाव का खेल पूरा नैरेटिव पर डिपेंड करता है। ये आपको जो कार्य है, जो विकास का कार्य है, भ्रष्टाचार है, ये आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जीत नहीं दिला सकता। अगर मैं हमेशा बोलता हूं, आप एग्जांपल ले लीजिए, बिहार में जाइए, लालू यादव हैं, जितने भी लोग, बड़े बड़े नेता जो हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है या कन्विक्टेड भी हैं, वो उनकी पार्टी चुनाव में अच्छी पकड़ के साथ सीट जीतती है। तो ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार या विकास, आप लालू यादव ने 20 साल राज किया, कितना डेवलपमेंट हो पाया बिहार में आपको पता है। लेकिन आज भी मुख्य विपक्षी पार्टी है लालू यादव की। तो आप पूरा जगह निकाल दिए, चाहे कलकत्ता हो, कहीं भी उठाकर देख लीजिए। तो इसलिए मैं मानता हूं विकास और भ्रष्टाचार कोई एजेंडा नहीं होता है किसी भी पार्टी को जिताने के लिए। नैरेटिव का खेल होता है, जो नैरेटिव को सेट करके और अपने हिसाब से पीच तैयार करता है और विपक्षी दल को मजबूर करता है कि वो उसके पीछ पर आके खेलें, वही शहंशाह होता है। और यही हुआ जब बाद में बीजेपी ने 2024 के चुनाव में जो 4 जून के रिजल्ट आया, उसके बाद इन नैरेटिव के गेम जो शुरू हुआ, जो कांवड़ यात्रा से शुरू हुआ, जो योगी जी ने शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी को एहसास हुआ कि जितना भी जाति में बटेगा वोट शेयर, उतना ही उनको हानि होगा। जितना जाति टूटेगी और हिंदुत्व पे एकत्रित होंगे लोग, उतना बीजेपी को फायदा होगा। और पूरा विपक्ष इसके पहले जातीय जनगणना से लेकर जाति में बांटने का प्रयास करती रही, लेकिन कांवड़ यात्रा ने एक बूस्टर डोज दिया। अब वहां से शुरुआत हुआ, फिर उसके बाद आरएसएस के साथ इनका बैठक हुआ, जो भी हुआ, जो हरियाणा में एक एक गली में गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में ये सब गारंटी कार्ड जो कांग्रेस से चलाया, उसके बाद भी उसको नैरेटिव को किस तरह से बीजेपी के जो वर्कर हैं या जो आरएसएस के वर्कर हैं, ऐसा बताया 15,000 रैली किया था आरएसएस ने,
तो उस तरह से उस नैरेटिव को, कि गारंटी कार्ड को उन्होंने बताया कि ये फेक है, ये पहले से उत्तर प्रदेश में चला चुके हैं। इसकी वजह से वहाँ जीत हासिल हुई कि लोगों ने बटेंगे नहीं वाला नारा बहुत हिट हो गया, उसको मोदी जी ने भी चलाया, उसको बाद में दूसरे तरीके से भागवत जी ने भी चलाया। तो मतलब कहने का मतलब जो योगी जी ने बटेंगे नहीं वाला जो कार्ड खेला वो काम आया। अब आते हैं महाराष्ट्र में क्यों ये प्रभाव कर सकता है। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हरियाणा से बूस्टर मिल सकता है, लेकिन वो जिताने में आपको ये बोलेंगे उसकी वजह से जीत जाएंगे, ये एक मतलब अतिशयोक्ति होगी। अब देखिए मास्टर स्ट्रोक क्या है। चुनाव के पहले आपको मेरे ख्याल से फरवरी में मराठा जो आंदोलन हो रहा था उसमें 10% जो है आरक्षण दिया गया मराठा को। उसके बाद एक जो लोक लुभावन योजनाएं होती है, जो मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो शुरू किया था लाडली बहन योजना, वो भी यहाँ भी शुरू किया गया और 1500 रुपये हर महीना भी बोल रहे, 3000 उसको कर दिया जाएगा चुनाव के बाद। एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हुआ सोमवार को, वो हुआ कि मुंबई में जो 5 हैं जो टोल हैं उसको मुंबई टोल फ्री कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा, अगर विकास की दृष्टि से देखें, लोक लुभावन योजनाओं के दृष्टि से देखें, तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है इस चुनाव में। क्योंकि एक मुंबई में आने वाले कोई भी व्यापारी हो, मिडिल क्लास हो, जो बाहर से आते हैं, उनको एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं, एक तो टोल काटने में जाम भी लग जाता है, चाहे कितना भी आप फास्टैग लगा लीजिए, लेकिन आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड तो लगेगा ही। तो टोल फ्री करना एक बहुत बड़ा, जो लाइट व्हीकल है जैसे कार हो गया, कमर्शियल व्हीकल के लिए आज भी नहीं लगा, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ये मैं बोल सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ये 2-3 योजनाएं जो उन्होंने लागू किया है। विकास तो करते रहे, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो बीजेपी के गवर्नमेंट में विकास हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। लोग माने ना माने अलग बात है, चाहे वो सड़क ले लीजिए, परिवहन लीजिए, वो सब बातें हैं। लेकिन अब जो हरियाणा में जो आजमाया गया एक हिंदुत्व का मुद्दा, वो एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज बनेगा ये महाराष्ट्र चुनाव में। और ये साबित करता है कि जो लोकसभा के चुनाव में जो शिवसेना के कोर वोटर, जैसे जो शिवसेना, पूरे शिवसेना की बात कर रहा हूँ, जब वो शिवसेना टूटा नहीं था, और टूटने के बाद 14% जो शिवसेना के कोर वोटर है वो शिंदे साहब को वोट दिया, सिर्फ 4% उद्धव ठाकरे को मिला। तो वहाँ पे कई बहुत बड़ा डेंट दिखाई देता है। इसके अलावा जो एक बोल सकते हैं कि जो एक बूस्टर है, कि जो जिस तरह से बीजेपी एक योजना चला रही है, और आज देखिए उनके जितने भी, अभी मैं देख रहा हूँ आरएसएस भी बहुत एक्टिव है। आप देखेंगे, आपके इर्द गिर्द दिख जाएगा कि जिस भी मोहल्ले, जिस गली में, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ आरएसएस पहले से ज़्यादा एक्टिव है। उनके कार्यकर्ता, उनके जो स्वयंसेवक है, वो गली गली में घूम रहे हैं। मतलब उनको ये पता चल गया है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो कोर एजेंडा है। हम विकास तो करेंगे, जैसे वो मानते हैं कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए सब कुछ करो, लेकिन हिंदुत्व को लेके चलो। तो हिंदुत्व का मुद्दा अगर वो लेके चलेंगे तो वो इनके लिए विनिंग, जहां अगर डिवाइड होगा हिंदू, तो वहां बीजेपी को नुकसान होगा। ये हरियाणा में पता चल गया कि उसका फायदा उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया और फायदा हुआ। तो वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। एक तो जो कहीं भी आप देखिए कि जो एक लोक लुभावन या जो योजना होता है, मैं विकास, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। लोक लुभावन योजना और विकास और भ्रष्टाचार तीनों अलग अलग है। मैंने केवल बोला कि नैरेटिव सेट करने की वजह से केवल आप विकास और भ्रष्टाचार से नहीं जीत सकते, लेकिन लोक लुभावन योजना जो है मध्य प्रदेश में आपको जीत दिलाई। ऐसे ही कांग्रेस जो जीती हिमाचल में, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी था। स्टार्टिंग आप देखेंगे तो ये केजरीवाल जो है, उन्होंने शुरू किया था, जो बिजली को कुछ फ्री किया था 200 यूनिट, और ऐसे पानी के लिए किया था, जिसका आज भी वो भुनार है, आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये जो योजनाएं हैं, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जो एक तो मान लीजिए कि आपको ये टोल फ्री हो गया, फिर औरतों को
अगर 3,000 रुपये देंगे पर मंथ, जो मेरे ख्याल से 21 से और 60 साल के और अंदर की औरतें हैं, और अगर 2.5 लाख से कम उनके घर का तनख्वाह साल का, तो इस तरह से उनको ये एक मतलब बहुत बड़ा, अगर ये जो लोक लुभावनी योजना है, ये बहुत ज़्यादा इस समय अगर देखेंगे ग्राउंड पे काफ़ी करंट चल रहा है। अब मान लीजिए कांग्रेस भी या महाअघाड़ी का गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन जो दे रहा है पब्लिक सबसे पहले उसको याद करती है। जो नहीं दे रहा है या आके देगा वो तो बात की बात है, वो तो अभी मतलब उसको जांचा परखा नहीं गया है। तो कहने का मतलब है कि ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो बीजेपी अभी एक तो लोक लुभावनी योजना, जिसमें कि आप चाहे वो ले लीजिए कि मराठा आंदोलन, मराठा जो आरक्षण था वो हो गया। दूसरा जो अपने 1500 से 3,000 करेंगे वो लाडली बहन योजना को, और तीसरा टोल फ्री। ये 3 ऐसे चीज़ हैं जिसमें हिंदुत्व के साथ वो निकल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में, जो असेंबली का चुनाव होने जा रहा है, उसका वोट शेयर भी देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में केवल 1% का अंतर था। तो बीजेपी का वोट शेयर नहीं गिरा था। तो अब बीजेपी को एक होता ना कि आपका नीचे जाने का लेवल इतना है, मतलब 1% नीचे गया, तो अब आपके पास केवल ऊपर जाने का है। तो बीजेपी यहाँ से जितना गेन करेगी उतना उसको फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जो असेंबली का चुनाव है वो लोकसभा से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जितनी भी बात कर लें, आप देखिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव की जो हवा गर्म होने लगेगी, प्रचार गर्म होने लगेगा, असेंबली का प्रचार अगर गर्म होने लगेगा, तो आपको लगेगा कि बीजेपी एक विनिंग जगह पे जाके खड़ी हो रही है, जो कि लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल इतर परिणाम आएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।